सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। यहाँ पर शत्रुता का कार्य किया गया है। जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार है। व्यास जी, सोना हो राम जही शिव धनु तोरा साध बाहु तब सोरी मोरा। या धनुष तोड़ने वाला मेरा और कोई नहीं, क्या तुम्हें अर्जुन के समान शत्रु है। अतः समाजा न तुम्हारे नहीं है सब राजा। इस समाज में उपस्थित है तो इस समाज को छोड़कर तत्काल ही पृथक हो गए, अन्यथा वह समाज उस अपराधी को यहाँ से पृथक कर दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरे द्वारा घोषणा की जाएगी। व्यास जी, न तुम्हारे जय है ईश्वर राजा, यहाँ पर बैठे हुए सही निपाल दंडित किए जाएंगे। को अलग नहीं किया गया। तब सोनी मुनि बचना लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने। उपस्थित जनमानस समाज, सुना आप सभी ने महात्मा परशुराम जी के द्वारा कहे गए वाक्यों को। महात्मा परशुराम जी का कथन है, अगर धनुष खंडन हार जलाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया तो न तुम्हारे चाहिए सब राजा। कब? जब तोड़ने वाला जलाया नहीं जाएगा तब। जानकारी की आवश्यकता है, तो जानकारी के लिए महाराज 3 मार्ग हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि परशुराम जी के पास समस्या रूपी ताला की चाबी नहीं है। चाबी तो है, पूरा गुच्छा है। चाबी नहीं, पूरा गुच्छा है, लेकिन प्रयोग में गड़बड़ी है। जो चाबी उस ताले में लगनी चाहिए वो चाबी नहीं लगा पा रही है। 3 मार्ग है। जानकारी लेनी हो तो प्रेम से जानना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, और क्या कहा देखिए जरा। बोले हरि पते सर्वात्रे समाना। बोले हरि प्यार पते सर्वात्रे समाना। तो प्रेम सकते हो मैं जाना। प्रेम से जानना चाहिए। अगर प्रेम से न मिले तो एक मार्ग और है, विचार के जानना चाहिए। हृदय विचारत चाहत हर के विद दर्शन हो। विचार करते हैं, संत भी विचार करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने विचार किया। बोले तबे बोली बड़े मन की है विचारा। तबे बोली बड़े मन की है विचारा। हरण मही भावा। जान गए। कब जान गए? जब विचार किया। तो विचार के जानना चाहिए। और जब इनसे भी काम न चले तो एक सीधा मार्ग है, वो है ज्ञान। जान नहीं तीन काल निज ज्ञाना। जो ज्ञानी जन होते हो तीनों कालों का ज्ञान के माध्यम से जान जाते हैं। और अगर ब्राह्मण है कोई तो उसके 2 नेत्र तो है, लेकिन उसके 2 और नेत्र हैं, वो वेद। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गंधेन गावा पश्चिम
वेदा पश्चिमी ब्राह्मणा। तो महाराज आप ज्ञान से जानो, ध्यान से जानो, विचार के जानो, प्रेम से जानो, लेकिन कोई क्रोध में नहीं जान पाता है। और कहीं ऐसा कोई लेख आया हो तो आप हमें बताने की कृपा करें। वाणी को अल्प विराम और समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में बिल्कुल छोटी छोटी वार्ता चाहूंगा। सुना आप सभी लोगों के द्वारा राजकुमार लक्ष्मण की विद्वतापूर्ण वार्ता को राजकुमार लक्ष्मण जिन अर्धालियों के माध्यम से ये घोषित करना चाहते हैं कि समस्या का एक समाधान प्राप्त करना है, तो उसको जानने की कई क्रियाएं हैं, विचार कर लेना चाहिए। एक मार्ग दिया आपने, मतलब भगवान शंकर भी विचार करते हैं, प्रमाणित ने आपने किया। शंकर विचार करते हैं, जात विचारक विचार करते हैं। मैं एक प्रमाण देता हूं, भगवान शंकर कहते हैं अगर विचार किया गया तो दोष लग जाता है। व्यास जी भगवान शंकर कहते हैं बोले मातो पिता और प्रभु गुरु कई बानी, नहीं विचार करिए सुबह जाने। बिना विचार के कर देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने पूछा क्यों? बोले उचित की अनुचित और किए विचारू तो धर्म जाई और फिर पातक भारू। यदि अनुचित या अनुचित का विचार करता है तो उसे दोष लगता है। तो हमारे ज्ञान से रुक जाओ, एक क्षण पूरी वार्ता का उत्तर बस एक ही क्षण में वार्ता का उत्तर हो जाएगा। कर लो क्यों भी। हाँ आइए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। व्यास जी भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा और भगवान परशुराम जी के द्वारा, तो मेरी ओर से भगवान परशुराम के चरणों में 20 मुद्राएं और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में 20 मुद्रा समर्पित हैं। और हमारे राकेश पाल जी की ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में ये 70 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। धन्यवाद है। अब ये ज्वाला और तीव्र हो जाएगी क्योंकि आप लोगों ने औषधियां डालना शुरू कर दिया है। जरूरी है, तो हमें लग रहा है कि ज्वाला तेज हो जाएगी, इसीलिए तो डाली गई। हाँ आइए, आपने कहा मात पिता गुरु प्रभु वाणी और बिन विचार करिए सोच। किसकी वाणी पे, किसकी वाणी में विचार नहीं करना चाहिए? माता पिता की। लेकिन हमारा विषय ये कहाँ है जी? जानकारी अगर करनी हो तो विचार के करना चाहिए। देखिए जिस समय धनुष खंडन हो गया है तो देवता व्याकुल हो गए, सिद्ध महात्मा व्याकुल है, जानकारी नहीं हुई तोड़ने वाला कौन है, तो सभी ने विचार किया। आइए पहले समझो फिर उत्तर करो। सभी ने विचार किया। कैसे किया? भरे धुन धुन घोर कठोर रौ रवि बाध गजमानक चले चिकरहि दिग्गज डोल मही कोयल पूरम कलमले सर असुर मुनि कर कान तीन्हे। सुर माने देवता, असुर माने दानव, सुर असुर मुनि कर कान दीने और सकल विकल विचार ही। सभी विचार करते हैं और जब विचार किया तो उन्हें उत्तर मिल गया। को दंड खंडे किसने तोड़ा? भगवान शंकर का धनुष। और जब उत्तर मिल गया और जान गए तो जय वचन उच्चार ही जय जयकार करने लगे। महाराज वो जान ही नहीं गए थे,
वहां को मान भी गए थे और मानने का सीधा प्रमाण है प्रभु दो चाप खंड महिकारे तो देख लोग सब किसी ने विरोध नहीं किया, सब प्रसन्न है। तो महाराज जानकारी के लिए विचार आवश्यक है। पुनः फिर भी ऐसे छोटी बात में आओ। क्या जानकारी के लिए विचार आवश्यक है? आइए यही पर चोट करते हैं सीधी सीधी। एक बार सिद्धांत आया, उन्हें जानकारी करनी है तो विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कृपा और सुनो बिनु खगेराई और जान न जाई रामो प्रभुताई। जानना है तो कृपा की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता नहीं है। और जब जान जाएगा तो सिद्धांत कहता है बोले जाने बिनु और न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो प्रीति बिना नहीं भगत बिराई जिमे खगपति जल कई चिक नाई। तो विचार करना है, तो विचार के बिना भी जानकारी प्राप्त हो जाती नहीं हो, कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो जानकारी है। एक जगह विचार नहीं किया गया, सीधे प्रतिज्ञा कर दी गई। आपने कहा एक उत्तर ले लो तत्काल इसका। आपने कहा बिना विचार के जानकारी प्राप्त नहीं होती। एक बार ऐसा भी हुआ कि विचार नहीं किया गया और जानकारी स्वतः आ गई। सिद्धांत कहता है धन मदीयम तेगे पूज तब तब पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा तया कार्या भंगनाय चतुलनाय चा। सीधा सिद्धांत कहता है वहां शंकर ध्वज के स्वप्न में आते हैं और आने को उपरांत कहते हैं मेरे द्वारा दिया गया धनुष जो तुम्हारे राज्य में उपस्थित है अपनी पुत्री की प्रतिज्ञा के प्रण है, ऐसा प्रण कर डालो। ये धनुष तोड़ने का और भंग करने का राजा ध्वज ने कोई विचार नहीं किया और प्रण कर दिया। और प्रण जब बंदी जनों ने सुनाया है तो क्या सुनाया है? व्यास जी को थोड़ा बुलाओ। व्यास जी और उन्होंने विचार नहीं किया। राजा ध्वज को जैसे भगवान भोलेनाथ का आदेश प्राप्त हुआ तत्काल उन्होंने प्रण कर दिया। बोले सही पुरारी को दंड कठोरा राजू समाज आज जही तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बई दे और बिनही विचारी, विचार नहीं है, बिनही विचारी और बरही हटते बिना ही विचार के उसके साथ भ्रमण कर दिया जाएगा। तो विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कृपा की बात है। यदि कृपा है तो जानकारी स्वतः आ जाती है, यदि भक्ति है तो जानकारी स्वतः आ जाती है, यदि ज्ञान है तो जानकारी स्वतः आ जाती है, फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब देखिए कृपा की आवश्यकता है तो परशुराम जी पर क्या परमात्मा की कृपा नहीं है जो जानकारी नहीं हो पा रही है? चलिए मैं आपकी बात से जुड़ रहा हूँ। आपने कहा जानकारी कृपा से भी होती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि परशुराम जी पर परमात्मा की कृपा नहीं है? कह सकता क्या कोई? कृपा है फिर जानकारी क्यों नहीं है? चलिए मैं अगर इस बात को मान लूं तो फिर समस्या खड़ी हो रही है कि परशुराम जी पर परमात्मा की कृपा है कि नहीं। या तो ये कह दे कि हमारे ऊपर कृपा नहीं है, कृपा रही तो है, लेकिन परशुराम जी कृपा रही तो नहीं है आचार्य जी, कृपा सही तो है। और जब कृपा सही तो है तो फिर जानकारी क्यों नहीं? क्यों फिर जानकारी क्यों नहीं? देखिए परमात्मा की कृपा सभी पर होती है लेकिन जानकारी सबको नहीं होती है। कहा अखिले देशो रहा मोरे उपाया
अखिले सोया मोरे पाया सब पर मेरे परापर पाया। सभी पर परमात्मा की बराबर दया है, तो क्या जानकारी सबको है? जानकारी सबको नहीं है, जानकारी कुछ को है, दया तो सब पर है। वही विचार, देखिए कर्म करना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा है कि आप प्रगति कर जाओ, लेकिन जब कर्म नहीं करोगे तो प्रगति नहीं कर पाओगे। कर्म आवश्यक है, और जिन्होंने कर्म किया तभी तो आचार्य कहते हैं कि कर्म प्रधान और विश्व कही राखा। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कोई खेल बनने वाला नहीं है। तुमने कहा कृपा परमात्मा कर दे तो जानकारी हो जाएगी। परमात्मा की कृपा है लेकिन जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति जब अहंकार में आ जाता है, व्यक्ति को जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। और महाराज जब विवेक शून्य हो जाता है, विवेक शून्य होता कब है? या तो व्यक्ति में अधिक क्रोध उत्पन्न हो जाए तो विवेक शून्य हो जाएगा। देखिए क्रोधी बनो, अच्छी बात है, क्रोधी, हम भी क्रोधी हैं, हमसे ज्यादा कोई क्रोधी नहीं है। हमने जब क्रोध किया तो पृथ्वी आकाश मंडल कांप गए, डगमगान नहीं दिग्गज डोले। और कब डोले? लखन सकोप बचन जे तब डोले। लेकिन क्रोध को बस में रखो, क्रोध के बस में ना हो जाओ। क्रोध करना अच्छी बात है, और जो क्रोध के बस में हो जाते हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं। और जिनके बस में क्रोध है, और जो ही हमें संकेत मिला सही नहीं है रघुपत लखन निवारे, तो क्रोध हमारे बस में है, बस में आ गया। लेकिन कुछ लोग क्रोध के बस में हो जाते हैं, और परशुराम जी क्रोध के बस में है। क्यों है? क्योंकि अतरी सी बोले बचन, इसलिए बस में है अतरी सी। और अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर नहीं वर्जित है अति। अगर कोई सेवा में अति करे तो वर्जित नहीं है, प्रेम में अति करे तो कोई वर्जित नहीं है। क्योंकि एक पात्र कहता है अति आनंद उमंग अनुरागा और चरण सरोज पखारन, तो यहाँ वर्जित नहीं है। वर्जित कहाँ है? तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न परसरा, अति की भली न धूप। ये वर्जित के स्थान है। महाराज आप पर कृपा है, लेकिन क्रोध में विवेक शून्य है। और जब क्रोध हट जाएगा तो संसार जानता है तोड़ने वाले को, और मेरा विश्वास कहता है आप भी जान जाओगे। और जब तक क्रोध में रहोगे तब तक नहीं जान पाओगे। हो गया? एक शिक्षक के द्वारा यदि एक शिक्षार्थी को समझाया जाए तो उत्तम है। एक पिता के द्वारा एक पुत्र को समझाया जाए, इसको थोड़ा सही करो, इसको। एक पिता के द्वारा एक पुत्र को आदेशित किया जाए तो ठीक है। अगर एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हो और दूसरे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को समझाए कि धूम्रपान वर्जित है, अच्छा है, आप बताओ क्या ये नियम के अनुकूल है? वो कहेगा पहले खुद सुधराओ फिर हमें ज्ञान दो, यही तो कहेगा। हाँ। कहते क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है, क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। अच्छा देखिए मेरा क्रोध, कहते परशुराम जी क्रोध के बस में है, मैंने क्रोध किया अतिरिक्त, अब हुआ क्या?
क्या होता है? बोले अतीस बोले और वचन कठोरा। जब अत्यधिक क्रोध है तो कठोर वचन बोले हैं। कैसे वचन बोले? और बोले क्या है? बोले कहूँ जय जनक धनुष कई तोरा। क्रोध है, लेकिन क्रोध में एक प्रश्न है। अच्छा, लक्ष्मण जी का क्रोध देखो, मैं अंतर करना जरा मेरे क्रोध में और लखन जी के क्रोध में अंतर। बोले लखन सको और बचन जे बोले, इधर भी बोले और तेरे से बोले, इधर भी बोले। अब देखिए, बोलना दोनों जगह है। यहाँ भी अत्यधिक क्रोध है और वहां भी कोप है। यहाँ अतरिश बोले वचन कठोरा और वहां लखन सको वचन जे। जब अतरिश बोले तो क्या? बोले कहूँ जल जनक धनुष कई तोड़ा। और जब लखन सको वचन जे बोले तब क्या हो रहा है? बोले जगे मगाने मही गज दोले। क्रोध मेरा संयमित है या इनका संयमित है? चलिए नहीं, अभी चलिए नहीं, एक एक प्रश्न का चोट लो, धारा थोड़ी पैनी करो। जब परशुराम जी का क्रोध है तो प्रश्न की उपज है, और जब लक्ष्मण जी की क्रोध की सत्ता है तो होता क्या है? बोले डगमगान मई, पृथ्वी डगमगा गई, दिग्गज डोल गए। अब बताइए, क्रोध के वश में हम हैं ये? क्रोध मेरा सात्विक है या इनका सात्विक है? आइए दूसरा धरातल को हार लेते हैं, और चाहता भी है कि धरातल से धरातल जुड़ाए, अन्यत्र न बनाए जाए, एक एक पर चोट हो जाए। आपने कहा कि ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा सभी पर बराबर होती है। हम कहते हैं किसी किसी पर होती ही नहीं, बराबरी की तो बात छोड़ दो। आइए मार देते हैं कि बोले कृपा नहीं तो अहिंसक सब पापी, तो बरनी न जाई विश्व परितापी। कृपा है नहीं है, बराबरी की तो बात छोड़ दो, है ही नहीं। बोले कृपा रहित, बिल्कुल कृपा नहीं है। आप कहते सब पर कृपा है, कैसे? जानना चाहता हूं आपके तत्वाविवेचन में। तीसरा आपने कहा ईश्वर बराबरी की सत्ता को धारण किए है, ईश्वर के लिए सब बराबर है। मैं कहता नहीं हूं, ईश्वर ने इसका विवेचन किया है। उन्होंने कहा सब मम प्रिय और सब में उपजाए। सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, किंतु सब ते अधिक और मनुज वही भाई। बराबरी है, मेरे द्वारा शरीर उत्पन्न किए गए, मेरे द्वारा शरीर बनाए गए, किंतु सब में मुझे प्रिय कौन है? बोले मनुष्य मुझे इन सब में क्या सत्ता बराबरी की है? और बोले और सुनिए, बोले तेने महाद्विजो अद्विज महासुतिधारी। बोले इन मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण प्रिय है, और उन ब्राह्मणों में मुझे वो प्रिय है जो वेदों का अध्ययन करता है, जो वेद पाठी। कहाँ बराबरी की सत्ता है? अब बराबरी की सत्ता यहाँ नहीं है तो जबरदस्ती बनाओ नहीं। तो उपदेश वहां अच्छा लगता है जहां एक निम्न सत्ता का हो और एक उच्च सत्ता का हो। उच्च सत्ता का व्यक्ति अगर निम्न सत्ता के व्यक्ति को समझाता है तो अच्छा है, और एक धूम्रपान वाला व्यक्ति एक शब्द से कहे सुधर जाओ। समाज में बैठा हुआ प्रत्येक प्राणी कहेगा बड़ा शब्द होता है, वो कितना सज्जन व्यक्ति है, और उससे ये कहता है सुधर जाओ। अपना तो सुधर नहीं पाया, दूसरों से कहता है सुधर जाओ। तो उपदेश वहां वर्जित है, ये भी ध्यान रखा जाए। कभी कभी पाठशाला के शिक्षार्थी हो, मैं कुलपति हूँ, ठीक ठीक मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इस बात तो हम दोनों हाथ उठा के स्वीकार करते हैं कि आप कुलपति हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि दीपक के नीचे अंधेरा मिलता है। कभी कभी दीपक के नीचे अंधेरा मिलता है, नीचे अंधेरा है, लेकिन गुरु के नीचे अंधेरा। अच्छा रुक जाओ, दीपक और गुरु की समानता कैसे? अरे हम कर देंगे। दीपक के आसपास पतंग आता है, मर जाता है, गुरु के आसपास जो आता है मरने वाला भी तर जाता है। नहीं तो हम सब बता देंगे तुम्हें, तुम जहां से बाहर कर पाओ करिए, आप छोड़ करिए। देखिए बार हमारा नहीं करिए, बार करिए, बार हमारा नहीं है, मैं बार आप। मैंने अभी पूरे अपना
वार ही नहीं दिया है। एक बता दें हम आपको। नहीं वार नहीं है, ये मत कहो। और बोल लो कुछ। नहीं वार नहीं है, वार आपका है, उत्तर का प्रत्युत्तर कर रहा हूं। मैंने तो अपना मार्ग बनाया हो तो बताओ। अभी मेरा कोई अपना मार्ग नहीं है, आपके मार्ग पर ही चलने का प्रयास करता हूँ, आपसे बुला रहा हूं। अगर हमारे मार्ग पर चलते तो जैसे हम पूजे जाते तो नहीं, मार्ग के कई तरीके हैं। हम भी देखिए पूजा, अब देखिए हनुमान जी की पूजा करनी हो तो अलग विधान है, शंकर जी की पूजा करनी हो अलग विधान है, राम जी की पूजा करनी हो अलग विधान है। तो पूजा ये देखा जाता है, जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसा देवता है तो जैसी पूजा। पूजा तो मेरी भी हुई है, जैसे मैं एक बात पर टिको तो कोई बात नहीं। हम तो सभी बिंदु नहीं टिक नहीं पा रहे हो तुम। ये देखो कि मैं कोई छोड़ रहा हूं। हम बताए क्या छोड़ रहे हो, बोलो। सुनते जाओ, हम बताते जाएंगे। आप बताते जाओ तो अब देखिए, तुमने कहा मैं तो तुम्हारे मार्ग पर चल रहा हूँ, तो क्या ये हमारे मार्ग पर चल रहे हैं? अगर हमारे मार्ग पर चलते तो हम विरोध नहीं कर रहे, राजा जनक का विरोध में खड़े हो, तो हमारे विरोध में होगी, हमारे पक्ष में तो हमारे मार्ग में कहा चल रहे हो, जबरदस्ती चल रहे हो भाई। अगर हमारे पाले में आ जाओगे तो हमारा आपको द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों कहते तुम तुम्हारे मार्ग पर चल रहे हैं, ये कौन तुम्हारे विरोध में चल रहे हैं? तुम कहोगे सही, लेकिन हम कहेंगे गलत, और यही कर रहे हो। हम कहते तोड़ने वाला हरि नहीं है, हरि है। तुम कहते हो हरि नहीं हरि है, हरि माने शत्रु। क्यों भाई? यही विषय है। अब आइए एक एक चिंतन करते हैं। वैसे हमें चाहते थे टुकड़ों में वार्ता होती, एक शब्द लेते हो एक शब्द देते तो कुछ उसका विषय अलग होता, लेकिन आप ये चाहते कि 5 मिनट की हो जाए, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। आइए, आपने एक बात लगाई, बोले छोटा व्यक्ति बड़े को उपदेश देता है तो अनुचित है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सीख छोटों से भी मिलती है। क्यों? ध्रुव 5 वर्ष के हैं, महाराज ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की है, और नारद बाबा ज्ञान लेने आते हैं। और इस सुंदर से संवाद में अंशपाल जी की वजह से 50 पुष्पमुद्राएं, जिसमें 25 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 25 पुष्पमुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में थे। आप सभी लोग इसी तरह संवाद का आनंद लेते रहें और अच्छे अच्छे प्रसंग सुनते रहें। छोटे भी उपदेश बड़ों को देते हैं। कब देते हैं? जब बड़े कुमार्ग पर चलते हैं तो छोटों को अधिकार है। मान लो किसी का पिता मदिरा पान करता हो तो क्या बालक उसे समझा नहीं सकता? क्या अधिकार नहीं है? अधिकार है, करना भी चाहिए। एक बात मैंने कहा था, दीपक के तले अंधेरा पाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप कुलपति हैं तो आप कुमार्ग नहीं जा सकते। नारद बाबा ज्ञानी है, कुमार्ग पर चल गए। नारद से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। नारद विष्णु भगत कुली ज्ञानी। हमें पहचाना बहुत कठिन खेल है हमारा। नारद बाबा से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं, और नारद बाबा कुमार्ग पर जाते हैं तो ज्ञानी भी कुमार्ग पर चला जाता है अहंकार में आकर के। परशुराम जी भी अहंकार में है। भगवती केरी गर्भ, गर्भ माने लोग कह देते तुम्हें को बहुत गर्व है, तो गर्व माने क्या होता है? अहंकार। तो भगवती केरी गर्भ गरुआई, गरुआई माने अधिक, थोड़ा अहंकार नहीं है, अधिक है। और जब व्यक्ति में अहंकार प्रवेश करता, मैंने कहा था अपने आप को भूल जाता है। बढ़िया चिंतन निकाल के लाए। आपने कहा परमात्मा की अगर दया सभी पर बराबर होती है तो फिर तिनमोह तुझ, तुझमोह श्रुतिधारी, तिनमोह निगम नीत अनुसारी, ये कैसे? देखो सीधी सी बात, तुम्हारी बात को काटे दे रहा हूं सीधे।
आइए, ये ऐसे है कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। पिता से पूछा जाए तुम्हें प्रेम किससे अधिक है, तो यही कहेगा कि चारों पर बराबर है। फिर वही पुत्र जब युवा हो जाए, यंग हो जाए, फिर पूछा जाए कि अब तुम्हें किनसे प्रेम ज्यादा है, तो जिनके कर्म अच्छे होंगे पिता उन्हीं से अधिक प्रेम करेगा। वही परमात्मा करता है। प्रीत तो सभी है, प्रीत तो सभी है संसार के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय, लेकिन जो जस करी सो तस फल। एक पिता के विपुल कुमारा, कई कुमार हैं, कोई पंडित है, कोई महात्मा है, कोई चिकित्सक है, सभी अलग अलग मार्ग पर चलते हैं। जिसका मार्ग समाज में सराहनीय होता है, प्रशंसनीय होता है, वंदनीय होता है। आइए, प्रातःकालीन की बेला में संत स्वरूप का आगमन, स्थान ग्रहण करें आप। इधर आगे ऊपर वही व्यक्ति ईश्वर को अधिक प्रिय होता है। मैंने पूछा था कि परमात्मा की क्या आप पर कृपा नहीं है, तो जो आपको जानकारी नहीं मिल रही है, या तो इसमें ये कहना चाहिए कि कृपा है, तो फिर कमी कौन सी है। एक चिंतन और दिया आपने, बोले लक्ष्मण का हमसे ज्यादा क्रोध है क्या, दोनों पे एक है। देखिए, आग 2 प्रकार की होती है, आग 2 प्रकार की होती है, एक कल्याणकारी और एक विनाशकारी। जो माताएं नित्य प्रति रसोई में आग लगाती हैं वह कल्याणकारी आग है, और जो खलिहानों में आग लगती है महाराज वह विनाशकारी आग है। हमारा क्रोध सार्थक है, क्यों? महाराज जनक जी दुखी है, धनुष नहीं टूट रहा है, और जब हमने क्रोध किया तो धनुष का खंडन हो गया, तो देख लोग सब भय, और इसके पहले श्रीयत भय हार ही राजा। तो हमारा क्रोध प्रशंसनीय है, लेकिन आपका क्रोध इसलिए निंदनीय है कि यहाँ के लोग अब तुमसे दुखी हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचे ही सकल त्रास, और आपसे त्रसित है, हमसे प्रसन्न है, इसलिए हमारा क्रोध प्रशंसनीय है, और परशुराम जी का क्रोध निंदनीय है। अब देखिए, हमने जब क्रोध किया तो माता सुनैना प्रसन्न हो गई, महाराज जनक जी प्रसन्न हो गए कि अब कोई सोता सिंह जागा है, निश्चित कुछ करके दिखाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा था अब क्यों जन माखे भटमानी, अब कोई अपने आप को वीर न कहे, तो माखे का उत्तर माखे से किया था, माखे लखन कहा गया। अब को जन माखई, तो उस उत्तर शब्द का उत्तर शब्द से दिया गया, माखे लखन। तुम्हारा जनक जी जान गए थे कि हमारा कार्य सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जब आपका आगमन हुआ तो आपसे माता सुनैना भी दुखी है। हाँ, मन पछतात और सीए महतारी, और फिर अब सबरी बात बिगाड़ी। तो हमारे क्रोध से आपकी क्षमता कैसे? अब मैं थोड़े में उजान यही सयाने, ये प्रसंग लाओ। राजकुमार लक्ष्मण, पहले तो एक जगह टिकना सीखो, एक जगह टिका करो। जो धरातल बनाए तो उस पर थोड़ी देर चिंतन किया करो, भागा नहीं करो इधर उधर। प्रश्न ये नहीं था क्रोध की क्षमता कैसे है, प्रश्न ये था क्रोध के वश में कैसे है, अंतर है। तो प्रश्न को जो बनाया है तुमने उसको भगाओ नहीं। मैं तो क्षमता भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज समझो कि जो धरातल ये बना था कि परशुराम जी क्रोध के वश में है और हम क्रोध से परे हैं। लोग तो कर दें एक देखिए इसका तत्काल एक अपने रुकेंगे, इसलिए नहीं रुकेंगे। अब तो मैंने पूछा है और मैंने एक विषय समझिए, तुम्हारी प्रस्तुति में मैं शांति से सुनता हूँ,
मेरी प्रस्तुति में शांति से सुनो। धीरज क्यों त्यागते हो? सुधीर राजकुमार हो, अच्छा चिंतन करते हो, अनुभवशील हो, तो धैर्य से सुनो, धैर्य धारण करो। अधिक बोलने वाला विद्वान थोड़े ना होता, न खाने पीने वाला ज्यादा पहलवान होता है। सुनो पहले प्रश्न ये था, क्रोध के वश में कौन है और क्रोध के वश में कौन नहीं है? तो मैंने उत्तर किया था, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जल जनक धनुष कई तोड़ा। मेरा क्रोध संयमित है, मेरा क्रोध संयमित है। तो संयम से मैंने क्रोध तो किया, अतिकृष्ट क्रोध बड़ा था, लेकिन संयम ये था कि प्रश्न पूछा है, कहू जल जनक धनुष कई तोड़ा, ये संयम है। राजकुमार लक्ष्मण का क्रोध था, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। क्या ये संयम है कि मैं बोल रहा हूं पृथ्वी डोल रही है, दिग्गज डोल रहे, ये संयम नहीं है। तो क्रोध मेरा संयमित है और आपका नियमित है। पहले इस पे चिंतन करिए। दूसरा, आपका विषय बनाया हुआ, आपने कहा यदि पुत्र कभी कभी पुत्र की भी बात मान लेनी चाहिए। मेरा विषय ये नहीं था कि पुत्र की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। यदि बात उत्तम है तो छोटे की भी है तब भी स्वीकार। प्रश्न था निम्न सत्ता का और उच्च सत्ता का। और इसी कड़ी में इस संवाद पर प्रसन्न होकर के हमारे आदरणीय सम्मानी श्री नंदराम पाल जी की ओर से भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में 20 पुष्प मुद्राएं और भगवान परशुराम जी के चरणों में भी 20 मुद्राएं आपकी ओर से समर्पित हैं। सभी लोग कथा का आनंद लेते रहें और उत्साहवर्धन भी करते रहें। और जो भैया लोग पीछे खड़े उनसे निवेदन है कि आप बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, सोफा है, आप लोग आराम से आकर के बैठ करके आनंद लें। देखिए ये चीज तो सबसे है कि कथा का आनंद लेना है, बैठ बैठ के ही लेंगे। और निवेदन होगा, हमारे व्यास जी अगर आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय व्यास जी, तो आप सभी लोग जब यहाँ आसन लगा दिया गया है तो उस पर उपस्थित हो, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी उत्तम लगेगा। तो बैठने का जो है कार्य करें और शांति से श्रवण करें। विषय यहाँ था, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा जो दिया गया था तो उसको भटकाया गया। बोले बात छोटे की है तो मान लेनी चाहिए अगर अच्छी है। मेरा कहना ये थोड़े ना था कि अगर छोटे की बात है तो नहीं माननी चाहिए। बात यदि उत्तम है तो वो चाहे जिसकी हो स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरा कथन ये था, जैसे एक उदाहरण दिया, बोले यदि कोई किसी का पिता मदिरा पान करता हो और उसका बालक उसे समझाए तो क्या गलत है? मेरा प्रश्न नहीं था। अगर किसी का पिता मदिरा पान करता है और पुत्र सात्विक है तो सत्ता पुत्र की ऊंची है और पिता की, क्योंकि एक बार जो समाज में मदिरा पान कर लेता है 100 बार यज्ञ पवित्र बदल डाले लेकिन फिर भी उस पाप से मुक्त। चिंतन ये कहता है यदि एक बार कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसका एक प्रायश्चित विधान आया है। एक विद्वान ने अपने लेख में कहा है कि गौ का मूत्र इतना गर्म कर दिया जाए कि उसको पिलाने पर शीघ्र उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। बस यही उसका प्रायश्चित है। किसका? जो एक बार मदिरा पान कर ले उसका, जो नित्य व्रत करता हो फिर तो कोई प्रायश्चित नहीं है, भोगना पड़ेगा। और इसी संवाद में हमारे भैया चौकीदार जो हमारे यहाँ सेन से हैं, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर पे सम्मान से आपने दिया हुआ है। सभी लोग सम्मान का, भगवान लक्ष्मण जी और परशुराम जी के सम्मान का आनंद लेते रहें और शांति से सुनते रहें। अब देखिए, आपने कहा एक पिता के चारों पुत्र होते, पिताजी से पूछा जाए सब बराबर, पिताजी कहेंगे सब बराबर। हम कहते हैं एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक पिता के पुत्र कैसे सब बराबर हो जाएंगे? एक सिद्धांत से जोड़ते हैं। पहले तो इनके घर में जरा थोड़ा दर्शन डाल दें, इसके बाद दूसरी जगह जाए, क्योंकि जहां से आया है पहले वहीं दृष्टिपात कर लिया जाए। जिसमें विश्वामित्र जी इनके यहाँ इन दोनों राजकुमारों को मारने गए हैं तो राजा दशरथ क्या कहते हैं?
राजा दशरथ ने कहा है मेरे 4 पुत्र हैं, पर बोले राम दे तो नहीं बनाए गोसाई। 4 पुत्र हैं, सब कुछ मांग लो, मांगो धेनु, सब कुछ मांगो, धेनु मांगो, धन मांगो, लेकिन सिद्धांत उन्होंने कहा पर राम दे तो नहीं बनाते गोसाई। सभी मेरे पुत्र हैं पर राम को देते। अब सभी पुत्र हैं तो प्रश्न ये कि उत्तर होना चाहिए था कि चारों नहीं देंगे। सामने वाला आली जाए तो ये कह देते चारों ले जाओ, पर राम दे तो नहीं बोले गोसाई क्या समता है? आपके घर ही में समता नहीं, पहले घर में समता करो। आइए एक सटीक और सीधा उदाहरण प्रस्तुत किए देते हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से जुड़ेगा। हम कहते हैं एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार एक पुत्र के, एक पिता के कई संतानें होती किंतु सभी बराबर नहीं होते, नहीं होते। और हमारे आदरणीय सम्मानित भैया सौखी लाल पाल जी आपकी ओर से भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में 20 पुष्पमालाएं और भगवान परशुराम जी के चरणों में 20 पुष्पमालाएं आप दे रहे हैं। सभी भाइयों को धन्यवाद और प्रभु सदा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रखें। राजू जो इस गंगा में स्नान करता है आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है, क्रिया पर निर्भर करता है। एक विद्वान ने कहा है, एक श्लोक है, पहले इसी का उत्तर किए देते हैं। बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता है, 4 चीजें उसकी स्वतः ही बढ़ जाती, आयु, विद्या, यश और मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत में कहने ये जा रहा था, बोले के पिता और कई विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक पिता की कई संतानें होती, सभी के गुण, शील, आचरण सब अलग अलग होते हैं। कैसे? को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। कोई विद्वान है, कोई तपस्वी है, कोई धनवान है, सब है, लेकिन सभी में समानता नहीं। विषय ये है, तो हर जगह समता का दर्शन नहीं। आपने कहा जो जैसा करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है, यहां भी एक है नियम। देखिए 2 चीजें हैं, एक नियम होता है और उस नियम का एक अपवाद होता है। जैसे सभी ये जानते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति अच्छे की संगति में आ जाए तो सुधर जाता है। सठ सुधरई सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहै। अगर दुष्ट व्यक्ति सज्जन की संगति में आ जाए तो सुधर जाता, ये नियम है, लेकिन एक नहीं सुधरा। आप सुन गए भार्गव प्रसाद जी की और लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद। आप हैं भाई हमारे बड़े भाई रामू सिंह श्रेष्ठ निवासी, जो जनक अभिनेता बहुत अच्छे, जिन्होंने अपना नाम रोशन उत्तर भारत में किया है। आपकी ओर से 11 प्रभुताएं श्री भार्गव प्रसाद जी के चरणों में और 11 प्रभुताएं शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में भैया जी को कोट धन्यवाद। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब नियम ये है, दुष्ट व्यक्ति यदि अच्छे की संगति में आ जाए तो सुधर जाता है, लेकिन अपवाद है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंच। सब गुरु ब्रह्मा